गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर अपनी जनता के समक्ष हाजिर हुए हैं। कहीं ना कहीं जनता का हित, खास करके छात्र छात्राओं का हित इसमें जुड़ा है। सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि अमित कपूर जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, पहले पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते स्कूल माफिया के खिलाफ एक आवाज़ उठा रहे थे, पर अब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और फिर भी उन्हीं मुद्दों के साथ ये आगे चल रहे हैं। इस समय हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे जो अभी जिस तरह से प्रशासन की ओर से आह्वान किए जा रहे थे कि हायर सेकेंडरी जो स्कूल हैं उनको खोलने का आह्वान किया गया, पर कहीं ना कहीं ये कहा गया कि हर जो बच्चे हैं फुली वैक्सीनेटेड होंगे और स्टाफ के साथ। पर अगर 18 साल से नीचे के बच्चों को, युवा युवतियों को अगर इंजेक्शन वैक्सीनेशन नहीं लगी तो फिर किस तरह से कल यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है। और साथ ही साथ जो बच्चे फेल हो चुके थे फिर से उनको पूरे एग्ज़ाम देने का नोटिफिकेशन भी निकला। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अमित कपूर। आइए जानते हैं क्या कहना अमित कपूर जी। कहीं ना कहीं जनता भी समझ में थी, शायद होंगे भी, क्योंकि सवाल उठना भी ज़रूरी है। सवाल होंगे तभी तो इंसान अपना स्पष्टीकरण रख सकता है कि कहीं ना कहीं सवाल ये थे कि शायद अमित कपूर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, मुद्दों से भड़क जाएंगे। कहीं ना कहीं वो मुद्दे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में बैठे मिलेंगे, पर आज फिर से वही मुद्दों के साथ हमारे समक्ष अपनी जनता के सामने हाजिर है। अमित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अमित जी, क्या कहेंगे? एक तरफ कहा जाता है कि हायर एजुकेशन को खुलने की अनुमति दी गई है, हायर क्लासेस को, और फुली वैक्सीनेटेड स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, पर वहीं दूसरी तरफ जो 10th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि कैप्शन में हमने लिखा है फिर से जेके बोर्ड ने किया धोखा, बच्चों की ज़िंदगी को डाला खतरे में, रिस्क पर डाला, तो फिर अब कल से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे, वो भी ऑफलाइन। जिन बच्चों को वैक्सीनेशन ही नहीं लगी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल भी कह रही है कि थर्ड वेव टच कर सकती है, जिसके परिणाम भी भयानक हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों को देखते हुए सर? देखिए मैडम, एक्चुअली जेके बोस ने एक धोखा नहीं किया, हमारा सिस्टम हमारे यूथ के साथ धोखा कर रहा है। 10th क्लास के फेल हुए बच्चों के साथ धोखा कर रहा है। आपको याद होगा, आपने बहुत बढ़िया कहा कि इन्होंने एक ऑर्डर निकाला। बेसिकली क्या है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद इनको ऑर्डर जो है ये गोलमोल निकालने की आदत हो चुकी है, और बाद में इनको यही नहीं पता चलता कि हमने ऑर्डर तो निकाला, लेकिन इस ऑर्डर का जो असर है दूसरे में जाएगा कि नहीं जाएगा, दूसरे ऑर्डर में। तो देखिए, इनका एक ऑर्डर था कि स्कूल्स में एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है वो जा सकता है जी। लेकिन जा कौन सकता है? जिसकी दोनों कोविड की वैक्सीन डोज ले ली हुई है, यानी कि दोनों कोविड की डोज जिन्होंने इंजेक्शन लगा लिए हुए हैं वो जा सकता है। आप मुझे बताइए, कितनी टेंशन है हमारे सिस्टम को, कितनी टेंशन है हमारी बीजेपी गवर्नमेंट को कि स्कूलों की, कहीं स्कूलों को कोरोना ना हो जाए, कहीं उनके स्टाफ को कोरोना ना हो जाए। लेकिन अफसोस दूसरा ऑर्डर इन्होंने निकाल दिया। आप समझ सकते हैं कि 10th क्लास के फेल हुए बच्चे, उनकी एज क्या होगी? बिल्कुल 15-16 साल, बिल्कुल खींच के 15-16 साल जी। उन बच्चों की अभी वैक्सीन आई भी नहीं, बिल्कुल उन बच्चों की वैक्सीन आई भी नहीं, और उनके एग्जाम लिए जा रहे हैं ऑफलाइन। टीचर जब आएगा तो वो आएगा वही जिसको दोनों डोज लग गई होगी, और बच्चे बिना वैक्सीन के, यानी कि बच्चे तो लोगों के हैं, जो टीचर हैं वो टीचर इनके अपने हैं, उनको उनकी चिंता है, अपने स्टाफ की चिंता है, लेकिन इनको हमारे बच्चों की चिंता नहीं, जम्मू के आम लोगों की चिंता नहीं। अगर उनके बच्चों को कोविड हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन? एक दूसरा देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि जब 10th क्लास के बच्चे फेल हुए, पहले तो बच्चे, देखिए हमारी जो पार्टी है वो बात करती है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन हमने दे के बताई हमारे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में, जम्मू में भी होनी चाहिए। लेकिन जम्मू में कैसे हो? जम्मू में, हमारे जम्मू कश्मीर में ये क्वालिटी एजुकेशन तो एक साइड पे रखें, ये तो एजुकेशन दे ही नहीं पाए बच्चों को, ये स्टडी करवा ही नहीं पाए बच्चों को। 10th क्लास के बच्चे जो है लास्ट ईयर दिसंबर तक जो ऑनलाइन स्टडी जो थी वो 2G में थी, आपको पता ही है वो 2G में था।
तो 2G में हमारे जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे 2G में आप मुझे बताइए, सिटी में एक फाइल खोलनी होती थी PDF फाइल, तो कितना मुश्किल समय आ जाता था। तो सिटी के बाहर मैक्सिमम जो एरिया है, 90% जो एरिया है रूरल एरिया है, वहाँ पे तो 2G काम ही नहीं करता था। तो कैसे कर पाते बच्चे ऑनलाइन स्टडी? और जब गवर्नमेंट ने कोई चैनल्स में ऑनलाइन स्टडी करवाने की कोशिश नहीं की, क्वालिटी एजुकेशन तो दे ही नहीं पाई, ये एजुकेशन भी नहीं दे पाई, ये स्टडी करवा ही नहीं पाए, उसके बावजूद भी CBSE ने 10th क्लास के बच्चे पास किए। हम नहीं कहते कि बिना पेपर दिए पास कर दीजिए, लेकिन पेपर लेने हैं, कम से कम पोस्टपोन कर दीजिए। जब आप स्टडी ही नहीं करवा पाए थे, करवा पाए थे, तो आपने 2 पेपरों के ऊपर डिसाइड करके बच्चों को 5 पेपर फेल कर दिए। तो आपको उस टाइम चाहिए था 2 पेपर नहीं लेना, पेपर जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाने चाहिए थे, अगर आपको इतनी ही रेवेन्यू इकट्ठा करने का वो था। चलो वो भी हो गया, वो भी मान लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब बच्चे रोड पे निकले, बच्चों बेचारों ने लाठियां भी खाई, सब कुछ किया। उसके बाद मैं याद दिला दूं, हमारे वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर आए, जेके बोस के नुमाइंदे आए। तो LG साहब के नुमाइंदे हुए ये, तो LG साहब के नुमाइंदों ने ये बात कही थी कि बेटा अगर आपका एक पेपर, जो 2 पेपर दिए आपने, एक पास है तो एक फेल है, सभी बच्चों का एक पेपर फेल था, तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना होगा, आपको सिर्फ एक ही पेपर देना होगा। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन जल्द ही हम निकालेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि छोटे छोटे बच्चों से भी धोखा करने में पीछे नहीं हटी ये सरकार। छोटे छोटे बच्चों से भी धोखा करने में पीछे नहीं हटी ये सरकार, ना ये जेके बोस। यहाँ पे ऐसे ऑफिसर बिठाए गए हैं जो कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के रिलेटिव्स हैं, और उनको एक्सटेंशनें दे दी जाती हैं, और एक पेपर के बजाय अब 4 पेपर लेने की बात हो रही है। तो आप खुद सोचिए बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। ये कौन से बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनके पास छोटे मोबाइल थे, ऑनलाइन स्टडी हो नहीं पाई, 2G का नेटवर्क था, वहां पे 2G नेटवर्क था ही नहीं, रूरल एरियाज में फाइल खुलती ही नहीं थी। और तो और गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट सिस्टम जितना भी था, प्राइवेट स्कूलों का सिस्टम जो था, ऑनलाइन स्टडी देने में टोटल विफल हो चुका था। उसके बाद भी इन्होंने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए 2 पेपर लिए, 2 के पेपर के ऊपर 5 का फैसला किया। और अब देखिए कितना बड़ा धोखा कर दिया बच्चों से। बच्चों को साफ साफ बोला जा रहा है कि आपने चारों पांचों पेपर देने हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, ये बच्चों के साथ धोखा नहीं है, नाइंसाफी नहीं है, तो क्या है? तो कौन इनके पीछे बोलेगा? अगर हमारी पार्टी नहीं बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे, तो कौन इन लोगों के पीछे बोलेगा, इन बच्चों के पीछे? देखिए, एकमात्र पार्टी हमारी कहती है कि एजुकेशन का स्तर जो है ऊपर पहुंचाया, और पहुंचा के बताया हमारे केजरीवाल साहब ने। लेकिन अफसोस इस बात का है, यहां पे एजुकेशन स्तर ऊपर पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। ये लोग स्टडी ही नहीं करवा पाए, एजुकेशन दे ही नहीं पाए बच्चों को। ये स्तर तो बड़ी दूर है ऊपर पहुंचाना, ये बच्चों को स्टडी भी नहीं दे पाए। और किस तरह के ऑर्डर निकाले जाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। एक डिपार्टमेंट कुछ ऑर्डर निकालता है, दूसरा डिपार्टमेंट कुछ ऑर्डर निकालता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो 18 साल से ऊपर है उनके लिए ऑर्डर अलग, जो छोटे 16-17 साल के बच्चे हैं उनके लिए ऑर्डर अलग। ये कौन सा मजाक है? ये कौन सा सिस्टम है? यहां से पता चलता है कि 10th क्लास के फेल हुए बच्चों के साथ जो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे हैं, बेचारे जो गरीब घरों के बच्चे हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं थे, जिनके पास नेटवर्क नहीं था, जिनके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं था, जिनको ऑनलाइन स्टडी हुई ही नहीं, किस तरह उनके साथ ये इंसाफ किया गया? जी, किस तरह से दोहरा मापदंड एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या सरकारों की ओर से किया जाता है कि एक तरफ से आह्वान किया जाता है DC जम्मू की तरफ से, हर डिस्ट्रिक्ट के DC की तरफ से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाया जाए। अभी भी थर्ड वेव का भी आगमन होना है, जिस तरह से अक्टूबर, पहले सितंबर में, अक्टूबर में कहा गया, और साथ ही हायर एजुकेशन को खुलने की अनुमति। और ये इदारे, जो भी सरकारी इदारे, वहाँ पर भी ये पूरी तरह से आह्वान किया गया कि फुली वैक्सीनेटेड स्टाफ वहाँ पर जाएगा। इवन के रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े मॉल्स में भी जाने का अगर अनुमति दी गई। उन्होंने ये कहा कि साथ में अपनी स्लिप रखें जो कि अपने वैक्सीनेटेड आप चाहे। तो किस तरह का दोहरा मापदंड है कि जो 18 से नीचे हैं, जिनकी अभी वैक्सीनेशन बनी नहीं, उन बच्चों को, उनके माता पिताओं को कितनी बड़ी दुविधा में डाल दिया है। क्या इस पर किसी का चेक नहीं, क्या इस पर किसी का वॉच नहीं? कि जेके बोस आए दिन अपनी मनमानी करता है, जेके बोस आए दिन सुर्खियों में रहता है। जिस तरह से पिछले दिनों ACB की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो
अफसरों की तरफ से लगातार रेड्स पड़ रही है। और साथ ही साथ डिवकॉम ने बड़ा ही सराहनीय, हमारी एलजी महोदय ने काम लिया कि जितने भी सरकारी विभाग है, 600 सरकारी विभाग पर यानी कि छापामारी की गई, जिसमें 1177 लोग जो बताएंगे आपको कि उनको जो ड्यूटी से एब्सेंट पाए गए। क्या आपको नहीं लगता कि जेके बोस भी वन ऑफ द उन डिपार्टमेंट में से इस पर पूरा वॉच है? क्योंकि चेयरमैन आज तक जेके बोस की मीडिया से मुखातिब नहीं, किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन नहीं दी, चाहे प्रोटेस्ट 12th का हो, चाहे प्रोटेस्ट 10th का हो। लगातार बच्चे वहां पर है, लाठीचार्ज हुआ हो, बच्चे या परेशान हो, बच्चे सुसाइड करो, पर एक वर्ड भी जेके बोस की चेयरमैन मैडम के मुंह से नहीं निकला। तो क्या कहेंगे, क्या सारा मापदंड चल रहा है? देखिए, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जेके बोस, यहाँ पे जितनी धांधलियाँ हैं, रेड जो है सबसे पहले यहाँ पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है बच्चों के फ्यूचर डिसाइड करते हैं, लेकिन ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती सरकार की, मुझे ये समझ नहीं आ रही एलजी साहब की, गवर्नमेंट की, कि एलजी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब आप 18 साल से ऊपर जो कि अपने आप को संभाल सकते हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि आप दोनों डोज अगर आपने लगाई है तो आप स्कूल में जाइए, वरना घर में बैठकर काम कीजिए। लेकिन इन बच्चों का क्या, जिन बच्चों को आपने ऑफलाइन पेपर के लिए स्कूलों में बुलाया जा रहा है, अगर ये बच्चा कल को कोविड के साथ कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवारी लेगा? क्या सरकार लेगी? उसके बाद दे दिया जाएगा, सरकार आएगी, लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, हो गया किस्सा खत्म, एक माँ बाप का बच्चा चला गया, जम्मू का यूथ बर्बाद हो गया। कई बच्चे जो हैं, यहां से ही पता चलता है कि बच्चों के साथ को किस तरह की नाइंसाफी हो रही है गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के साथ। जी। हर तरफ से विफल हो चुकी है ये सरकारें, हर तरफ से। आप मुझे बताइए, राइट टू एजुकेशन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर सके ये, आखिर ये किस तरह का रिश्ता निभा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के साथ? राइट टू एजुकेशन अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया? मुझे अब इनके ही नुमाइंदे कहते हैं बीजेपी के, कि ये कहते हैं कि हमने राइट टू एजुकेशन सबसे पहले लागू किया 370 टूटने के बाद। अगर आपने राइट टू एजुकेशन लागू किया तो क्यों गरीबों के बच्चों को तंग किया जा रहा है फीसों को लेकर और टीसीओ को लेकर? क्यों 25% जो बच्चे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक लिस्ट बनाई जाए। क्यों एलजी साहब हिसाब नहीं लेते कि आपके स्कूल में जो 25% बच्चे हैं उनकी लिस्ट दीजिए। एक बच्चा किसी स्कूल में फ्री नहीं पढ़ रहा, अगर चंद 1-2 स्कूल को छोड़ दीजिए। तो यहां से पता चलता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाया अभी तक फीसों का। जब सुप्रीम कोर्ट का, जो कि हमारी सबसे बड़ी एक मान्यता जो मानी जाती है, ये ऑनेबल जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहां की ये मान्यता नहीं मानते, जम्मू में, दिल्ली में मानी गई। हमारे केजरीवाल साहब ने 1 महीने के बाद ही सिसोदिया साहब ने ऑर्डर निकाल दिया, उसी टाइम उन्होंने 1 महीने के बाद ऑर्डर निकाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 15% जो फीस रिड्यूस हुई है ट्यूशन फीस में से, वो सभी पेरेंट्स को वापस दे दी जाए 2020-21, और आगे से ट्यूशन फीस में 15% रिड्यूस करके फीस ली जाए। महाराष्ट्र ने ऑर्डर निकाल दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं निकाला गया। क्या हम क्या समझे इस चीज को? हम ये समझे कि बीजेपी प्राइवेट स्कूलों के हाथों बिक चुकी है, यही समझे ना हम, कि प्राइवेट स्कूलों के हाथों बिक चुकी है या उनके दबाव के नीचे आ चुकी है। यही यहां से पता चलता है, इनके दोहरे मापदंड। फिर कहा जाता है कि देखिए कितने अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी जम्मू की बीजेपी कहती है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती कि जनता ने इनको लीडर चुना था और लीडर ही कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं जी। अरे भाई साहब, एलजी साहब बीजेपी ने बिठाए हुए हैं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठाए हुए हैं, आपकी नहीं सुनते। जाने कि आप सुनवाना चाहते ही नहीं, आप एलजी साहब को बताना चाहते ही नहीं कि जम्मू के यूथ की ये प्रॉब्लम है, जम्मू के यूथ के साथ ये सब हो रहा है, जम्मू के लोगों के साथ ये सब हो रहा है, ये बताना ही नहीं चाहते। 10th क्लास के बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया, जिन बच्चों को आप एजुकेशन स्टडी दे ही नहीं पाए। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन वो होती है जब आप बच्चों को एजुकेशन दे पाए। बिल्कुल। जैसे हमारे केजरीवाल साहब ने बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाई, स्टडी करवाई, चैनलों के थ्रू करवाई। लेकिन जम्मू में इन्होंने फंड्स वहीं के वहीं रखे, किसी बच्चे को ऑनलाइन इन्होंने चैनलों के थ्रू, टीवी के थ्रू, चैनलों के थ्रू अपने चैनल नहीं खुलवाए और चैनलों के थ्रू ऑनलाइन स्टडी नहीं करवाई। जब आप स्टडी करवा ही नहीं पाए तो किस तरह बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि अनपढ़ता बढ़ जाए, गरीब का बच्चा गरीब रह जाए, अनपढ़ का बच्चा अनपढ़ रह जाए, ताकि वो इनके खिलाफ आवाज ना उठा सके।
अमित जी, एक सवाल हमारे मन में भी आ रहा कि ना कि जनता का सवाल है, हमारा नहीं कहेंगे, जनता का सवाल है, हमारा कर्तव्य आपसे पूछना भी। सोचा था शायद आप कहीं जिस तरह से पहले पेरेंट्स की आवाज़ को उठा रहे थे, तो इन लोगों का ये कहीं ना कहीं आता भी है, मन में ख्याल भी आता है कि शायद ये सारे सियासी दाव पेच आप चला रहे हैं, पर आपका वही बोल्ड वॉइस, वही आपका मुद्दा, वही चीज़ लेकर, क्या आपको लगता है आने वाले समय में जिस तरह से केजरीवाल जी ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिल्ली में दी और साथ ही साथ जो मेडिकल व्यवस्था है उनको कहीं ना कहीं काफ़ी सुधारा, जम्मू में भी आने वाले समय में इस तरह से एक केजरीवाल की छवि बनकर यहाँ उतर पाएगी क्या? देखिए, केजरीवाल साहब ने वो काम करके दिखाया जो 70-75 सालों से पूरे इंडिया की सरकारें नहीं कर पाई, कोई स्टेट की सरकार नहीं कर पाई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिक्षा का स्तर जो है वो ऊपर पहुंचाया। वो कैसे पहुंचाया? क्वालिटी एजुकेशन दी। वो कैसे दी? वो ऐसे दी कि एक गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ता है? गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कसना, ऐसे ऐसे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों को दिल्ली में ऐसे ऐसे बना दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। IAS IPS अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं। यहाँ पे लोग प्राइवेट स्कूलों की सीटें ढूंढते हैं, वहां गवर्नमेंट स्कूल की सीट ढूंढ रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप स्कूलों की हालात देखिए तो आज गवर्नमेंट स्कूल किसी भी चले जाइए, कहीं पे भी टूटी हुई दीवारें, यहाँ सफेदी नहीं हुई, पानी नहीं, बिजली, मतलब कहने का मतलब ये है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है इनका, और वहां पे AC तक लग गए हैं। अब हमारे केजरीवाल साहब स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल की भी तैयारी कर रहे हैं। तो सोचिए कि कहां में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है सर, क्या कारण है ये जानना। सुनिए तो, और मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे किसी चीज की भी व्यवस्था नहीं है। ये रही शिक्षा की, मैं आपको इन व्यवस्था बताता हूं बिजली की। अब मुझे बताइए, बिजली प्रोड्यूस होती है जम्मू कश्मीर में, बिजली प्रोड्यूस होने के बाद भी कोविड-19 के 2 साल गरीबों के ऊपर कितने पहाड़ की तरह टूटे हैं ये हम जानते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड में हैं। क्या गरीबों का हाल है, आज खाने को पैसा नहीं है उन लोगों के पास, तो ये लोग जब उनका बिजली का बिल तक माफ नहीं कर पाए, बाहर बिजली सेल कर दी, जहां पे बिजली प्रोड्यूस होती है वहां ये बिजली नहीं पहुंचा पाए, लेकिन बाहर सेल कर दी बिजली, यानी कि सिर्फ रेवेन्यू, पैसा इकट्ठा करने के लिए लगी हुई है। लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है जनता का, देखिए पैसा तो लेना होता है, जनता का पैसा आता है, जनता जो टैक्स देती है सरकार उन्हीं से चलती है, हम भी मानते हैं। लेकिन हमारे केजरीवाल साहब ने क्या किया कि जनता का जो टैक्स आया उसको अच्छी जगह डाइवर्ट किया, गरीबों का भला किया, स्कूल अच्छे बनाए, गरीबों को बिजली 200 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट दी, ताकि वो गरीब भी जो है वो ऊपर चढ़ सके। इन्होंने क्या किया, बाकी सरकारों ने 5-5 किलो आटा दे दिया, लेकिन बिल 1000-1000, 2-2000 रुपया महीने का उनके घर में पहुंचा दिया। 5 किलो आटा देकर फोटो खिंचवा ली, देखिए हमने इतने करोड़ों का आटा दे दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि कितने करोड़ों का बिजली का बिल उन लोगों से ले लिया। तो वो बेचारा आज 100 रुपए की आटे की गुत्थी लेकर बदनाम भी हो गया और 500 रुपए का घर में बिजली का बिल भी आ गया। अब तो ये बिजली प्राइवेट कर रहे हैं, मीटर भी, पानी के मीटर भी लगाए जाएंगे, रिचार्ज जितना कोई करवाएगा उतनी बिजली जलाएगा। अब मुझे बताइए, एक गरीब आदमी जो 200-400 रुपया दिहाड़ी लेता है, वो बेचारा अपने, जिसके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, वो बेचारा अपने 2-3 बच्चों को एजुकेशन देगा या फिर बिजली का किराया देगा इनके? क्यों गरीबों के लिए नहीं सोचा जाता? जब बिजली यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वहीं पे हॉस्पिटल्स की मैं लगा दूं। आप देखिए, यहाँ पे कोई विजयपुर में एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कठुआ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्या करते हैं ये, वहां पे कोई छोटा सा हॉस्पिटल वहां जाकर उसी टाइम रेफर कर देते। आज आके सहारा क्या है? GMC, बिल्कुल GMC, और इसके अलावा कोई सहारा नहीं जम्मू में। लेकिन हमारे वहां पे क्या किया उन्होंने, अगर दिल्ली में किसी का भी कोई एक्सीडेंट कहीं पे भी हो जाता है, दिल्ली सरकार ने यह ऐलान किया है, नोटिस निकाले हैं कि कहीं पे भी आपको कोई नजदीक प्राइवेट हॉस्पिटल मिलता है तो आप चले जाइए। अगर किसी पेशेंट के पास, उसका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल वाला मना नहीं कर सकता, दिल्ली सरकार पैसा देगी अगर उसके पास पैसा नहीं है तो। ये काम किए किसके लिए? आम जनता के लिए, आम मुद्दे। ऐतिहासिक दूसरी बार भी केजरीवाल जी को आप देखिए कि 10 सालों में उन्होंने दिल्ली का इतिहास चेंज कर दिया। आज आटा चावल लेना हो तो सरकारी डिपोओं में, सरकारी राशन जब लेने हम जाते हैं, प्राइवेट राशन डिपो में जाते हैं तो लाइनें लगी दिखती हैं आपको, कितनी लंबी लाइनें लगी दिखती हैं।
जाने कि वो जो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा उसकी बीवी बेचारी लाइन में लगेगी, कईयों के बुजुर्ग माँ बाप लाइन पे लगे होते हैं, कईयों में खुद लाइन पे लगे होते हैं, जाने कितने कामकाज छोड़ के लाइनों में लगे होते हैं। हमारे केजरीवाल साहब ने क्या किया, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी में आटा चावल घर घर पहुंच रहा है लोगों के दिल्ली में। क्यों सरकार ये नहीं कर पाई? यहाँ पर एक और चीज़ हमारे सामने आई, काफ़ी लोगों ने शिकायतें की, वहाँ पर जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया हुआ है, अगर किसी घर का 4 मेंबर से 4 सदस्य हैं, चारों को राशन अलॉट होना है, पर अगर उसमें से एक सदस्य जाता है पर पंचिंग पूरे राशन की होती है, ये भी धांधली हो रही है और जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। देखिए पंचिंग हो रही है, जितना राशन लेना है उतने की ही पंचिंग होगी जी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा ना। यहाँ पे तो यहाँ जम्मू, देखिए जम्मू कश्मीर तो अगर आपका 20 किलो अगर आप एक बार पंच करेंगे तो आपका 20 किलो आपको डिलीवर हो जाएगा, बेशक आप 5 किलो ले रहे हैं। अच्छा जम्मू की बात करो तो जम्मू में तो सिस्टम ही नहीं है। जम्मू में तो ये चाहते हैं, देखिए पंचिंग तो करवाई गई, पंचिंग तो करवाई गई, क्यों इन्होंने होम डिलीवरी नहीं करवाई जैसे हमारे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में करवाई? क्यों जम्मू कश्मीर में नहीं करवाई? आपने कहा दिल्ली का इतिहास बदला, क्या जम्मू का इतिहास बदलेगा? जम्मू का इतिहास बदलेगा। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के साथ बढ़ चढ़ कर जुड़िए, क्योंकि मात्र एक पार्टी, आप खुद सोचिए कि अमित कपूर कितनी देर से अकेला लड़ रहा था आप लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, लेकिन अमित कपूर पीछे नहीं हटा। जी एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कि पार्टियां तो बड़ी थी, जो केंद्र में पार्टी है, भाजपा थी, कांग्रेस थी, एनसी थी, पीडीपी थी, पैंथर पार्टी थी, आपने केजरीवाल जी की ही आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? क्योंकि विकल्प तो और भी थे, ये ना कहे कि नहीं थे, क्योंकि आज के दौर में जो केंद्र में जिसकी सरकार, लोग उसी के तरफ रुझान करते हैं और लोग दौड़ते भी हैं क्योंकि पावर उन्हीं के पास है। तो आपने क्यों केजरीवाल जी की? देखिए एक इंसान होता है ना, एक इंसान होता है, उसकी कुछ इंसानियत होती है, उसकी कुछ विचारधारा होती है, उसके पास कुछ एक मुद्दे होते हैं, कुछ प्यार होता है लोगों का। आप मुझे बताइए कि इन सब जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स की वजह से मुझे प्यार मिला, इन आम लोगों जनता की वजह से मुझे प्यार मिला। आज मुझे 4 लोग जानते हैं तो इन लोगों की वजह से जानते हैं, तो मैं क्या करता, इन लोगों को धोखा देके बीजेपी में चला जाता, ये मुद्दा छोड़ देता। मैं उस पार्टी में गया, एकमात्र एक पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब की, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने ये कहा कि अमित कपूर शिक्षा का मुद्दा कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि शिक्षा जो है, यानी अगर किसी दूसरी पार्टी में जाते तो आपको आपकी इस आवाज को दबाया जाता, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। देखिए अगर मैं दूसरी पार्टी के मुद्दे की, अगर मैं दूसरी पार्टी में जाता, आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में अमित कपूर जब अपने साथियों के साथ, पेरेंट्स के साथ रोडों पे होता था, क्यों कोई सियासत पार्टी, सियासतदान ये आगे नहीं आए? क्यों ये राजनीति बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी क्यों नहीं आगे आई? और मैं पैंथर पार्टी की भी बात करता हूं, वो क्यों नहीं आई? आज उनको दिखा, चलो ठीक है वो कर तो रहे हैं, लेकिन बाकी बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी क्यों नहीं आगे आई? क्यों नहीं आगे आई? यहां से पता चलता है कि ये एजुकेशन माफियाओं के दबाव में आकर काम करते हैं। इनको क्या चाहिए? इनको प्राइवेट स्कूलों से 30% फंडिंग चाहिए। इसी वजह से ये प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं जा सकते। ये नहीं चाहते गरीबों के बच्चे और अमीरों के बच्चे इकट्ठे पढ़े। ये नहीं चाहते कि एक स्कूल में 2000 बच्चा है तो 500 बच्चा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, क्योंकि 25% बच्चा जो है राइट टू एजुकेशन के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, लेकिन ये नहीं चाहते। यहां से पता चलता है कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी कभी नहीं चाहती थी कि शिक्षा पे बात हो। इसी वजह से मैं उनसे प्रभावित होकर, केजरीवाल साहब से, उनकी आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर मैंने ये जिम्मेवारी ली और ये पार्टी ज्वाइन। आम आदमी पार्टी के जो है ये कहेंगे केजरीवाल जी से प्रभावित, क्या अब आम जनता, खास करके जम्मू की जनता आपसे प्रभावित होगी? क्योंकि हम फिर से कहेंगे कि नेता वही जो जनता के हित की बात करे, नेता वही जो जनता के मुद्दों को सुलझाए। क्योंकि अभी भी देखिए अभिषेक विशाल जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि बहुत गदा डाला है डीलरों ने, कुछ करो प्लीज गरीब मारे जाएंगे। बिल्कुल सही कहा जी। देखिए अभिषेक जी, आप दिल्ली में, कोई दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली बिल्कुल पास है। आप पता करके देखिए कि किस तरह लोगों को होम डिलीवरी में राशन मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होगा। एक बार मौका दे के देखिए आप आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के साथ बढ़ चढ़ कर जुड़िए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र एक सहारा है जो आम जम्मू कश्मीर के आम मुद्दों की बात करती है। एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, करप्शन खत्म करना, उनके मेन मुद्दे ये हैं। उनके मेन मुद्दे ये नहीं
कि हिंदू स्ट्रांग हो गया तो मुस्लिम कमजोर हो गया, मुस्लिम स्ट्रांग हो गया तो हिंदू कमजोर हो गया, ये मुद्दे नहीं। समाज वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है, वो बनता है समाज। वो बनी है एकमात्र एक पार्टी, आम आदमी पार्टी। क्या कहेंगे, आने वाले समय में टक्कर देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी, जम्मू से खास करके? आम आदमी पार्टी ऑलरेडी हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे सीनियर लीडर, उन्होंने सबको बता दिया है कि हमारी पार्टी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी इलेक्शन में। तो मैं उम्मीद दिलाता हूं अगर लोगों ने साथ दिया तो यहां के सिस्टम जो है ये सारा आपको दिल्ली की तरह रोल मॉडल मिलेगा। केजरीवाल जी ने अपना वायदा पूरा करा कि अमित कपूर भी आने वाले समय में आम जनता के साथ जो वायदा कर रहे हैं वही पूरा करेंगे, क्योंकि वायदा एक तो आपने पूरा किया कि बेशक आपने पार्टी ज्वाइन की, सियासत में कदम रखा, पर आपका जुनून वैसा ही आम जनता के लिए लड़ने का। देखिए, अमित कपूर ही नहीं, आम आदमी पार्टी पूरी उसी मुद्दों को लेकर चल रही है। हमारा पूरा परिवार आम आदमी पार्टी आप लोगों के साथ है। पहले सिर्फ अकेला अमित कपूर था, आज आम आदमी पूरी पार्टी आप लोगों के साथ है। एक बार मौका दीजिए, बढ़ चढ़कर ज्वाइन हो जाइए। और लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, लोगों को बड़ा सहारा मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, अमित कपूर को मिल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी को लोगों का बहुत साथ मिल रहा है और मुझे भी बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि हम एक परिवार हैं अब। तो इसलिए मैं आप लोगों से बढ़ चढ़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी से जुड़िए। एकमात्र एक आम आदमी पार्टी है जो आप लोगों की दुविधाएं जितनी भी है वो दूर कर सकती है। इन लोगों की तरह, इन लोकल पार्टियों की तरह, इन नेशनल पार्टियों की तरह, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, इन लोगों की तरह दोगले वादे नहीं करती हमारी सरकार। जी धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पुंछ, जम्मू पुंछ, और वहाँ के स्पोक्स पर्सन है, और एक दायित्व मिला और कहीं ना कहीं दायित्व को अच्छे से निभाना शुरू भी कर दिया है। सबसे बड़ी बात हम अपनी जनता से बताना चाहेंगे, ज़रूर इस वीडियो में कमेंट भी आएंगे। हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम सरकार के खिलाफ नहीं, पर ज़रूर उन नीतियों के खिलाफ है जो सरकार की तरफ से आम जनता के हित में नहीं होती हैं। हम आम जनता की आवाज़ को हमेशा अपनी जनता के प्रशासन और सरकार के समक्ष लाते रहेंगे। सवाल बड़ा ये है कि जनता हमेशा चाहती है उनकी मूल सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, कि अगर मूल सुविधाओं का जो पार्टी, जो सियासतदान, जो नेता ध्यान रखते हैं, जनता उसी के हो लेती है। और जिस तरह से हम कहेंगे केंद्र सरकार ने वायदे तो किए, वायदे पूरे भी किए जा रहे, पर कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो आज हर कोई सड़कों पर है। क्या वजह है? क्यों नहीं इन चीज़ों को देखा जा रहा? क्यों नहीं शिक्षा का स्तर उच्च हो रहा है? क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा? क्यों हर तरफ त्राहिमाम हो रहा है? ये जनता पर डिपेंड है। जनता क्या बदलाव चाहती है या वही हाहाकार सड़कों पर आकर मचाना चाहती है? क्योंकि बदलाव ही कहीं ना कहीं देश को एक नई राह पर लेकर जाता है, और ये बदलाव करने की जो हिम्मत है ये हमारी जनता में। अब फैसला आपको करना है कि दिल्ली की तरह आम जनता की मूल सुविधाओं का ध्यान रखने वाला नेता जम्मू में चाहिए, या वही वादे कर वादे खिलाफी करने वाले नेता और पार्टी चाहिए। ये फैसला हम अपनी जनता पर छोड़े जाते हैं, क्योंकि जनता का फैसला सर्वोपरि है। और ख़ास करके जब जनता सड़कों पर आती है, जब आम जनता रोती है, परेशान होती है, कहीं ना कहीं हर एक का दिल भी दहलता है और हम भी परेशान होते हैं। तो हर कोई यही चाहता है कि ऐसे नेता आए जो आम जनता का चेहरों पर कम से कम खुशी लाएं, आंखों में आंसू ना दे। और जिस तरह से हर जगह हाहाकार मच रही है, अब जनता को ही फैसला करना है कि किसके माथे जीत का सहरा बांधना और किस पर अपना विश्वास जताना है। क्या वही पहले वाली हाहाकार, या आने वाले समय में एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण? अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।